एक्वायर की हो उसको फिर किसी और सिचुएशन में कभी और टाइम पर उसको अप्लाई करना फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए। सही है, या तो फिर कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर हम इसको सीधे अंदाज में बोले तो ये हो सकता है पिछली सिचुएशन में हासिल की हुई नॉलेज को किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करना। अच्छा, इसके अलावा इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग बिहेवियर। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपको मदद करती है आपके बिहेवियर को एक्सटेंड करने में और अप्लाई करने में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा सा और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रांसफर प्लस लर्निंग लिखा हुआ इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ। सही है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? अगर हम कॉमन वर्ड से देखें तो ट्रांसफर का मतलब होता है एक चीज को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। सही है। अच्छा, लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है स्किल या नॉलेज को हासिल करना थ्रू एक्सपीरियंस। सही है, किसी भी एक्सपीरियंस के थ्रू स्किल या नॉलेज को हासिल करना। अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे दोनों को, इन दोनों वर्ड्स को, तो ये मिलके बनता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसका मतलब होता है प्रोसेस इन विच समथिंग लर्न इन वन सिचुएशन यूज्ड इन अनदर सिचुएशन। मतलब कोई भी सिचुएशन में हासिल की हुई नॉलेज या स्किल को किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करना। सही है, अब हम आते हैं अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, वैसे तो टाइप्स बहुत सारी हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, एटलीस्ट 8 या मैक्सिमम 8 या 9, लेकिन हम सिर्फ 3 मेन टाइप्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो बाकी टाइप्स हैं वो इन्हीं से इन तीनों से ही रिलेट करती हैं, जो कि है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहली टाइप डिस्कस करेंगे विच इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अच्छा, इसका मतलब होता है व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन हैज पॉजिटिव इफेक्ट्स बाय अप्लाइंग इन अनदर सिचुएशन, इट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब किसी भी सिचुएशन में हासिल की हुई नॉलेज या स्किल को जब हम किसी और सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उसका हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिले, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिले, कोई नेगेटिव या कोई ऐसा ना हो कि कोई रिस्पॉन्स ना मिले, ऐसा नहीं। पॉजिटिव ट्रांसफर में ये होता है कि आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिस बंदे ने स्कूटी चलाना सीखी हुई होगी कभी भी, तो जब वो उसके पास मोटर बाइक आएगी, मोटरसाइकिल आएगी, तो उसको यकीनन उसको वो भी चलानी आती ही होगी क्योंकि उसके पास स्कूटी के जरिए उसको बेसिक स्किल्स मिल चुकी है। सही है। अच्छा, हम अलग तरह इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ये है कि जिस बंदे को, जिस इंसान को कार चलानी आती होगी ना, तो वो कोई भी फोर व्हील कार व्हीकल चला सकता है क्योंकि उसके पास फोर व्हील चलाने की बेसिक नॉलेज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तो इसकी एक और मिसाल लेते हैं कि जिन लड़कियों से रिलेटेड लेते हैं, जिन लड़कियों को बेसिक खाना बनाना आता होगा, जैसे चावल उबालना, चाय बनाना, रोटी बनाना, जो भी आता होगा, जब उन पे आगे जाके उनको बोला जाए कि कोई ऐसा खाना बनाना है आपने, जैसे बिरयानी हो गया, तो वो बना लेंगे क्योंकि उनके पास बेसिक नॉलेज है क्या मसाले डलने चाहिए, कौन से मसाले डलने चाहिए, कैसे डलने चाहिए। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की सेकेंड टाइप है। तो ये इसमें होता क्या है? When previous learning block or interfere with performance or learning in a new situation is known as negative transfer of learning. अच्छा, इसमें होता क्या है कि कोई भी सिचुएशन में हासिल हुई स्किल या नॉलेज को आपको किसी और सिचुएशन में अप्लाई करते वक्त नेगेटिव फायदा पहुंचा दिया, मतलब कोई फायदा तो नहीं कहलाएगा वो, लेकिन नुकसान पहुंचा दिया आपको। सही है, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसकी एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बचपन में जो है मदर टंग बोल रहा था, उसको किसी और लैंग्वेज से हमने उसको हमकिनार नहीं करवाया होता, हमने उसको एक्सपोजर नहीं दिया होता इंग्लिश से या किसी और लैंग्वेज से, तो
नहीं सीखी होती है तो मदर टंग पॉजिटिव ट्रांसफर। लेकिन अब जो ये मदर टंग जो है अब इसको इंग्लिश सीखने में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि वो जो है प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा है इंग्लिश के वर्ड्स की, क्योंकि यहाँ पर जो है उसको जो उसने अपनी मदर टंग में लफ्ज सीखे हैं वो यहाँ पर उसको मसले का बाइस बन रहा है। उसके अलावा हम एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि जब बच्चे बाइक चलाना सीखते हैं तो चले ये तो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। अब उस ट्रांसफर को बच्चे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसको पॉजिटिव वे में करते हैं, कुछ बच्चे उसमें रेसिंग शुरू कर देते हैं, अनवीलिंग शुरू कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या बदमाशियाँ शुरू कर देते हैं। सही है, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। सीखी तो उसने पॉजिटिव स्किल थी लेकिन यहाँ पर आगे तो ट्रांसफर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सही है, जो कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक तीसरी टाइप है। अच्छा, इस टाइप में होता क्या है, नो इफेक्ट्स ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड नॉलेज और स्किल, नीदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। इसका मतलब प्रीवियसली लर्न्ड नॉलेज स्किल का जब आप दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसकी एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि अगर कोई शख्स गिटार को प्ले करना सीखता है, सही है, गिटार को प्ले करना सीखता है और फिर वो जो है ना उसको पसंद है बैडमिंटन खेलना भी, आगे जाके उसको इंटरेस्ट आता है बैडमिंटन खेलना, तो वो गिटार चलाना उसको कोई फायदा नहीं करेगा उसको बैडमिंटन सिखाने में। सही है, इसके अलावा एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स अक्सर जबरदस्ती करते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, कोई भी चीज़ जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं देते। सही है, या तो कोई करियर हो गया, करियर पाथ चूज करने की बारी हो गई कि ये चूज करेंगे यही पढ़ना है आपको, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। लेकिन हम उस टाइम पर सीख लेते हैं, लेकिन उसका आगे जाके कोई जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता उसके बाद कोई हमारा ना पॉजिटिव वो आ रहा होता है इफेक्ट, ना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, अब हमने टाइप से डिस्कस कर लिया, टाइप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन होना चाहिए, एजुकेशन में इसको क्या किरदार अदा करना चाहिए, या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को या थ्योरीज वगैरह जो होती हैं उनको किस हिसाब से ऐसा अप्लाई करें कि हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती चली जाए। तो सबसे पहली तो ये है कि इंटीग्रेटेड करिकुलम, मतलब कि कोई भी जैसे करिकुलम होता है ना किसी भी क्लास का, तो वो इंटररिलेटेड होना चाहिए पिछली क्लास से, उससे भी पिछली क्लास से या आगे वाले करिकुलम से। सही है, इंटररिलेटेड होने चाहिए ताकि बच्चे के ध्यान में कनेक्शंस बन रहे हो। सही है, ट्रांसफर होती चली जाए उसकी लर्निंग, एक कनेक्शन बनते चले जाए और ट्रांसफर होती चली जाए। सही है, अब दूसरी है कंसंट्रेशन, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए क्लास में। कंसंट्रेशन का मतलब है कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएं क्लास में, ऐसे मोटिवेशन देके इस स्टाइल से पढ़ाएं कि बच्चे का जो है फोकस बन जाए पढ़ाई की तरफ। तो देखिए, जब वो फोकस बनाएगा तो जाहिर की अच्छी से वो ऑब्जर्व भी करेगा अपनी लर्निंग को और फिर जाहिर है वो ट्रांसफर भी इसी तरीके से अच्छे से करेगा। सही है, अब हम तीसरी डिस्कस करते हैं, वो है मीनिंग। इसके अंदर ये है कि आप जब भी कोई भी टीचर एज अ टीचर आप जब कोई भी लर्निंग बच्चे को करवा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं बच्चे को, तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये चीज़ इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इस चीज़ का जो है जीरो या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फायदेमंद होगी तो ही लर्निंग बेहतर है, वरना यूजलेस है। सही है, इसके बाद है कोरिलेशन ऑफ टॉपिक। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो भी टॉपिक आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, तो उसको एज अ टीचर जो भी टॉपिक आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उनको इस तरीके से आप उसको सीक्वेंस में लेते हैं या न्याय इसको इस तरीके से इसको मेंटेन करें कि वो एक दूसरे से कोरिलेट हो, उनका ताल्लुक बन रहा हो, कि बच्चे को पता हो कि ये टॉपिक जो मैंने आज पढ़ा है तो कल जो पढ़ने वाला हो इन दोनों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। सही है, उसके बाद हमारा है प्रैक्टिकल टीचिंग। तो देखिए, बी का टीचर हमें चाहिए कि हम जो भी बच्चे को लर्निंग करवाएं क्लास में, उसमें उसको
तरीके से कुछ एक्टिविटीज करवाएं कि वो प्रैक्टिकली बच्चा अप्लाई करे, स्कूल में करें या स्कूल से बाहर करें, तो ये इस तरीके की टीचिंग करवाएं कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर, सही है। उसके बाद आगे रियल एग्जाम्पल। देखिए जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो ये बात का ध्यान रखें कि उनको रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाएं, सही है। रियल एग्जाम्पल्स क्योंकि बच्चा जो है ना, इसका फायदा ये होता है बच्चा जब रिलेट करता है ना तो वो रियल चीज़ों से रिलेट करता है, जो कि उनकी रियल लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, सही है। रियल एग्जाम्पल से सीखना सिखाना एक इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए फॉर अ टीचर। आखिरी इम्प्लीकेशन है डिस्कशन एंड डिबेट। इसका मतलब है कि बीइंग अ टीचर आपको क्लासरूम में जो है ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए जिससे डिस्कशन एंड डिबेट को फरोग